ये लो भाई, ये सारा प्लॉट खाली पड़ा है, इस पर सब्जियां काश्त करनी है। तब तक मैं और बीज लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे भाइयों? खेतों में काम किया जा रहा है। तुम क्या करने आए हो यहाँ, जब इतने साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया था? अब भी कोई कसर रहती है क्या? भैया ये कौन है? भैया ये हमारे चाचू का लड़का है, जो शहर चले गए थे हमें बर्बाद करके। देख यार, तेरा गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैं यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आया। और ये अवैस है ना, इतना सा था, अब माशाल्लाह। अरे बस करो, मत दिखाओ अब ये अपनापन। मुझे पता है क्या करने आए होंगे। ये जमीन लेने आए हो ना, क्योंकि ये जमीन भी आपके अब्बू के नाम है। ले लो ये जमीन भी, कर दो हमें और कंगाल। देखो, मैं यहाँ बातें सुनने या सुनाने नहीं आया। चलो बैठकर बात कर लेते हैं। चलो यार, इसकी भी बात सुन लेते हैं बैठकर। भैया एक बात तो बताओ, जिस जमीन पर हम खेती करते हैं वो हमारे चाचा के नाम है क्या? हाँ। फिर ऐसे तो हमारी कोई जमीन नहीं है। अरे भाई, तुम अभी भी इस टूटे फूटे मकान में रहते हो। मुझे 10 साल पहले का याद है, अब्बू जब ये गांव छोड़कर शहर गए थे, तब भी तुम इसी मकान में रहते थे। कोई नया मकान नहीं बनाया क्या? अरे कोई मकान नहीं बनाया, जो भी है टूटा फूटा सा यही है। तेरे बाप ने हमें इस लायक कहाँ छोड़ा कि हम कोई और मकान बना सकें। तुम्हें तो सब पता है, इतना नादान क्यों बन रहा है? 10 साल पहले की तो बात है, वाले साहब की सारी जायदाद चाचा ने अपने नाम करा ली थी। खुद तो अमीर बन गया, शहर चला गया, और हम अभी तक यहाँ जलील हो रहे हैं। बोल यार हैदर, अब्बू ने गलती की थी, अब सुनना तो पड़ेगा। निकाल ले अपने दिल की भड़ास, निकाल ले। लेकिन एक बात सुन, पता है जब अब्बू का आखिरी वक्त था तो बहुत रोए, फूट फूट कर रोए, और उनकी जबान से एक ही बात निकल रही थी, मेरे भाई को बुलाओ, मेरे भाई को बुलाओ। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। तब मुझे एहसास हुआ, बहुत गहरा एहसास हुआ कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां करता है, कभी जानबूझकर तो कभी पैसे की लालच में। लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आता है तो वो सिर्फ अपनों को ही याद करता है, जैसे मेरे वाले साहब ने किया। अब चाचा जी का नंबर तो मेरे पास था नहीं जो अब्बू की उससे बात करवा देता, और ना ही उस वक्त इतना टाइम था चाचे को लेकर अब्बू के पास ले जाते। लेकिन हम अब्बू के कहने पर उसे गाँव ले आ रहे थे तो अब्बू जान रास्ते में ही दम तोड़ गए, और जाते जाते हुए मुझे कहा, सलमान बेटा, कभी भी ये गलती मत करना जो गलती मैंने की है। अपने खानदान, अपने भाइयों से जायदाद जमीन के ऊपर लड़ाई झगड़े मत करना। और मुझे कहा, बेटा एक तू ही है जो मेरी गलती को सुधार सकता है। भाइयों, मैं अपने वाले साहब की गलती सुधारने आया हूँ, एक मौका दे दें। इतनी जायदाद, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। भाइयों, ये सारी जमीन अपने नाम करवा लो, लेकिन प्लीज मेरे वाले साहब को दिल से माफ कर दो। समझ गया भाई, तुम क्या चाहते हो, चलता हूँ। लेकिन मैं तो यही चाहता था कि हम सब कजन, सब भाई एक हो जाएं। ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसा सब यहीं रह जाता है, क्योंकि ये सब मैंने वाले साहब से देखा। बाकी आपकी मर्जी। भाई दोस्तों, कभी भी जमीन जायदाद के ऊपर अपने भाइयों से लड़ाई झगड़े मत किया करें, क्योंकि ये सब यहीं रह जाता है,
लेकिन अगर भाई टूट जाएं तो मुलाकातें जनाजों पर होती हैं।